नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाया था। बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड की। तो कंपनी पहली कंपनी थी जो इंडिया के कॉरपोरेट हॉस्पिटल के रूप में आई थी 1983 में, जो कि डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी के द्वारा बनी थी। इसी के बाद इंडिया के जो हॉस्पिटल सेक्टर था उसमें काफ़ी चेंजेस आए और एक ऑर्गेनाइज हेल्थ सेक्टर हमको देखने को मिला। तो इसमें अपोलो पहला प्लेयर था। अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल जो है वो एशिया का सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन के निकला है पिछले कुछ सालों में। और बहुत सारे इसमें डायग्नोसिस क्लिनिक और फार्मेसीज और प्राइमरी केयर ये सब इस पे रहते हैं और काफ़ी सारे हेल्थ मॉडल्स भी रहते हैं। अब बात करते हैं किस सेगमेंट से इसका कितना बिजनेस आता है। हेल्थ केयर सर्विसेज से इसका 50% का बिजनेस है, तो जो कि इसकी कैपेसिटी है 10,200 बेड्स की और 73 हॉस्पिटल्स है। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल चेन है अपोलो हॉस्पिटल, आपने ज़रूर नाम सुना होगा अपोलो हॉस्पिटल का। तो इतने सारे इस पे बेड्स हैं 73 हॉस्पिटल में, 10,000 से ऊपर, तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी हॉस्पिटल के बाद है और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट हॉस्पिटल पे है। डिजिटल हेल्थ केयर एंड फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन से 42% का इनका रेवेन्यू आता है, जो कि दवाई वगैरह बेचने और कंसल्टेंसी ये सब से काफ़ी अच्छा बिजनेस इनका उससे आता है। रिटेल हेल्थ से बोलें तो 8% का बिजनेस आता है। ये तो रह गया इनका कुछ बिजनेस के सेगमेंट। अब बात करते हैं ऑक्यूपेंसी की। तो 67% इनकी HY26 में ऑक्यूपेंसी थी, तो काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी रहती है हेल्थ केयर सेगमेंट में और अच्छा खासा हॉस्पिटल। और हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसे है जिसमें कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, अच्छे रेट्स पे हमेशा ही बिजनेस चलता रहता है। तो इस प्रकार के बिजनेस में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं ये सब तो इसके कुछ थे और एक्सपेंशन का भी कंपनी पे प्लान है। 8,300 करोड़ का कैपेक्स लेके रखी है कंपनी और आने वाले टाइम पे एक्सपेंड करेगी, जिसमें 3600 से ज़्यादा बेड का एडिशन करने वाली है 15 लोकेशन इंडिया। क्योंकि आजकल लोग बहुत अधिक बीमार हो रहे हैं, लोग काफ़ी हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं, तो इस सेक्टर को काफ़ी अच्छा फ़ायदा आने वाले टाइम पे होने वाला है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,19,000 करोड़ के अराउंड है। करंट प्राइस की बात करी जाए तो 8,308 का कंपनी का करंट प्राइस है, जो कि अपनी बुक वैल्यू 659 से 8-9 गुना से भी लगभग कह सकते हैं 12-13 गुना हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसा बिजनेस है, जितनी इसकी ऑक्यूपेंसी रहती है और जिस प्रकार के मार्केट में कैटर करता है, तो ये अपने कहीं ना कहीं बुक वैल्यू को जरूर जस्टिफाई करता है। डिविडेंड की बात करें तो ज़्यादा डिविडेंड तो कंपनी देती नहीं है, 0.23% का कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। ROE कंपनी की बहुत डिसेंट है। जहां रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 17.9% का ROC कंपनी का देखने को मिलता है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो 22.1% का कंपनी का ROE हमको देखने को मिलता है। फेस वैल्यू की बात करी जाए, कंपनी की फेस वैल्यू 5 की है, तो आने वाले वक्त पे आपको स्प्लिट बोनस देते हुए कंपनी दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ प्रोज और कॉन्स की। कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, जो कि 77.8% के CAGR से बढ़ा है पिछले 5 साल में। तो किसी भी बिजनेस में इससे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को कहीं नहीं मिल सकता। बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छा सेगमेंट है और बिजनेस मॉडल बहुत ही भविष्य के लिए बहुत बेहतरीन है, जो भविष्य में आपका कभी भी रिसेशन फ्री आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट को मेंटेन किया 17.7% का। वहीं कॉन्स की बात करें तो ज़्यादा कुछ कॉन्स तो है नहीं, थोड़ा 13 टाइम्स पे अभी अपनी बुक वैल्यू से चल रहा है। अब बात करते हैं साल दर साल प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मार्च 2015 में केवल 5,129 करोड़ की सेल्स थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 में बात करें, जब कोविड का टाइम था, सेल्स सीधा दुगना हो चुकी थी 11,247 करोड़। फिर अभी उसके बाद बात करेंगे 2023 में, 3 साल बाद ही सेल्स में 5,000 करोड़ की ग्रोथ आपको देखने को मिली थी, 16,612 करोड़। फिर कंपनी की सेल्स हमेशा बढ़ते ही रही, 19,000 करोड़, 21,000 करोड़ और अभी मार्च का जो इन्होंने क्लोज किया था 2026 में 25,228 करोड़ पे।
अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। तो कंपनी का बहुत डिसेंट सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि इन्हें काफ़ी कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, काफ़ी अपने बेड्स को और काफ़ी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है और अच्छे अच्छे डॉक्टर हायर करने पड़ते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 14% है, जो कि बहुत बेहतरीन माना जाएगा, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा है, रिसेशन फ्री बिजनेस है। आने वाले वक्त पे आपको अच्छा रिटर्न देते हुए ये कंपनी दिखाई देगी, काफ़ी अच्छा बिजनेस दिखाते हुए कंपनी दिखाई देगी। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें, केवल 335 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च 2015 वाले क्वार्टर में था, ईयर में था, जो अभी बढ़ के 2003 करीब 4 गुना बढ़ चुका है पिछले 10 सालों में ही। काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल्स कंपनी के हैं प्रॉफिट लॉस के। ईपीएस की बात करें, ईपीएस 24.43 से अर्निंग पर शेयर 135 पे पहुंच चुका है मार्च 2026 पे। बेहतरीन जंप हर सेल्स में बोलो, प्रॉफिट में बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बोलो या ईपीएस में बोलो, और डिविडेंड पे आउट देने में भी कंपनी ने कोई कंजूसी नहीं करी है। 13-15% का कंपनी डिविडेंड पे आउट देती है, जहाँ की इसकी बुक वैल्यू अभी 5 की है। अभी बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। तो 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 15% की है। वहीं 5 साल की बात करें 19% और 3 साल की 15%। ऐसे ही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 साल की 24%, 5 साल की 78% की बहुत बेहतरीन कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। वहीं 3 साल की बात करें 34% की, और टीटीएम की बात करी जाए तो 40% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बहुत बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी के हैं। जैसे ही कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रोथ दिखाई है और अपनी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, वही आपको इसके स्टॉक प्राइस में भी हलचल देखने को मिलेगा। जहाँ 10 ईयर्स की स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 20% की स्टॉक प्राइस CAGR हमें 10 साल के टर्म में दिखती है। 20% का CAGR आपको बहुत बेहतरीन माना जाएगा। 5 साल की बात करें, बहुत ही बढ़िया रिटर्न इसने दी है 21% के CAGR से। वहीं 3 साल में 22% और 1 साल में 19%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, बहुत बेहतरीन आंकड़े दिखेंगे। 10 साल में 13%, 5 साल में 17%, 3 साल में 18%, लास्ट ईयर की बात करें 22%। अब बोरोइंग की बात करें तो 8,000 करोड़ की बोरोइंग है, तो बहुत डिसेंट सी बोरोइंग है, ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट कैप कंपनी का बहुत बेहतरीन है। और टोटल एसेट की बात करें 22,197 करोड़ का कंपनी पे टोटल एसेट है। अब बात करते हैं डेप्टर्स डे की। बहुत मिनिमम से कंपनी के डेप्टर्स डे रहते हैं, जो कि 50 डेज, अभी लगभग 1.5 महीना आप कह सकते हैं, उसके अराउंड है। इन्वेंट्री ज़्यादा कंपनी पे रहती नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है, तो 15 डेज की इन्वेंट्री, वो भी जो दवाइयों के रूप में होती है, वो इसकी इन्वेंट्री रहती है। और आरओसी की बात करें तो 17-18% का बेहतरीन कंपनी का आरओसी है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें 3 डेज, वर्किंग कैपिटल डे नेगेटिव में। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स ने जून 2023 से अभी अपनी होल्डिंग को कम करा है। जहां जून 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 29.33% थी, और अभी केवल 28.02% की कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग रह चुकी है। तो काफ़ी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है। वहीं FII की बात करें तो FII ने इस कंपनी पे बहुत बेहतरीन होल्डिंग रखी है, जो कि जून 2023 में 47.93 थी, अभी 42.62% की एक ह्यूज होल्डिंग आपको FII की यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं DII की भी बहुत बेहतरीन होल्डिंग इस कंपनी में है, जो कि 17.02% थी जून वाले ईयर में। अभी बात करें तो 22.76% आपको DII की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत बेहतरीन होल्डिंग है FII DII की। वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो 0.2% की होल्डिंग, और पब्लिक के बाद केवल 6.39% का ही माल है। जैसा कि देखा भी जाता है हर अच्छे शेयर्स में पब्लिक की होल्डिंग आपको कम ही देखने को मिलेगी, वैसे ही शेयर्स पे भी है, क्योंकि सारा माल तो FII DII चुरा के ले जा रहे हैं, और क्योंकि उनको पता है आने वाले वक्त पे कैसा इसका बिजनेस रहेगा और कैसा ये आपको रिटर्न बनाते हुए दिखाई देगा। तो FII DII उसी बिजनेस में अपना दांव चलती है जिसमें उसको बहुत अपेक्षा होती है आने वाले वक्त पे। तो ऐसे ही शेयर आपको भी पहचानने हैं और इसी प्रकार के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, बने रहना है। ऐसे शेयर के जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए।